अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? रमजान से एक हफ्ता पहले तकरीबन पाकिस्तान से वापसी हुई है। तो जब पाकिस्तान में था बहुत सारी चीजें नोटिस की, बहुत सारी चीजें जो माहौल के अंदर तब्दील हो रही हैं, बहुत सारी चीजें लोगों के बिहेवियर के अंदर तब्दील हो रही हैं, लोगों के माइंडसेट के अंदर तब्दील हो रही हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसी बहुत सारी चीजें ओवर द ईयर्स हो गई हैं, या ऐसा लगता है कि जब भी जाते हैं तो जो पाकिस्तान के हालात हैं वो दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ, अच्छी चीजें भी हो रही हैं और अच्छी चीजें भी कुछ ना कुछ नजर आती रहती हैं, लेकिन ऐसा लगता है जो हालात के अंदर खराबियां हैं, जो लोगों के रवैयों के अंदर खराबियां हैं, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अच्छा, जो चीज मैंने इस दफा नोटिस की और पहले भी नोटिस की और इस दफा शायद ज्यादा नोटिस की और इवन छोटे शहरों के अंदर भी नोटिस की, वो फकीरों के अंदर या मांगने वालों के अंदर इजाफा है। ऐसा लगता है कि आप कहीं भी चले जाएं, चाहे वो बड़ा शहर है चाहे वो छोटा शहर है, आपको वहां पे फकीर या मांगने वाले मिल जाते हैं और आपसे जो है वो पैसे मांग रहे होते हैं, अल्लाह के नाम पे जो है वो डिमांड कर रहे होते हैं। जगह जगह पे ये लोग आपको मिल जाते हैं। बड़े शहरों के अंदर तो इस तरह का रुझान होता है या इस तरह की चीजें ज्यादा देखने को मिलती हैं। इस दफा तो ऐसा लगा कि छोटे शहरों के अंदर भी ये चीजें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, जो कि काफी ज्यादा गौरतलब बात है कि छोटे शहरों के अंदर भी मांगने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है और बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर मैं बात करूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की, तो जो हमारा आबाई इलाका है वो तरबेला डैम के पास है और उस गांव का नाम है गाजी, जो कि तहसील है वो काफी ज्यादा डेवलप हो चुकी है और उसके अंदर बहुत सारी चीजें शहरी लिहाज से आ चुकी हैं और बहुत सारी सहूलतें मुयस्सर हैं। अभी बहुत सारी चीजों की कमी है, लेकिन ये है कि उनका माहौल जो है वो काफी ज्यादा चेंज हो चुका है और बहुत सारी चीजें मुयस्सर होती हैं। बहुत सारी चीजों के हवाले से वहाँ पे शॉप्स हैं, बेकरियों की बहुत बड़ी तादाद है, खाने पीने की बहुत सारी शॉप्स हैं। इसी तरह से जो बाकी जरूरत की अशिया हैं उनकी दुकानें वहाँ पे मिल जाते हैं और बहुत बड़ा बाजार भी है। तो मैंने ये फील किया कि मैं गाजी बाजार के अंदर अगर घूम रहा हूँ और मैं कहीं पे भी किसी भी शॉप पे जा रहा हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ तो पीछे से कोई ना कोई मांगने वाला आके या तो बुला के जो है वो आपको मुखातिब करता है या टच करके आपको मुखातिब करता है और आपसे मांग रहा होता है, जो कि मुझे काफी ज्यादा अजीब सी सूरत हाल लगी कि यार यहाँ पे भी इतने ज्यादा मांगने वाले हो गए हैं। और इस कराची शहर के अंदर आप चले जाएं, वहाँ पे तो बहुत बड़ी तादाद में मांगने वाले आपको जगह जगह पे मिल जाते हैं। आप किसी खाने पीने की जगह पे चले जाएं तो वहाँ पे मांगने वाले खड़े होंगे, आपको यहाँ से बाहर निकलें तो वो आपसे कुछ ना कुछ डिमांड कर रहे होंगे। आप किसी और जगह चले जाएं जहाँ पे भी कोई पब्लिक प्लेस होगी, आप शॉपिंग करके कहीं से निकले, किसी मॉल के बाहर निकले तो वहाँ पे ये मांगने वाले आपको मिल जाते हैं। आपसे जो है वो पैसे की डिमांड कर रहे होते हैं, मदद की डिमांड कर रहे होते हैं और ऐसा लगता है कि उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं शायद वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अगर किसी को छोटा नोट दे दिया जाए, 10-20 रुपए का नोट दे दिया जाए तो गुजारा नहीं होता 10-20 रुपए के नोट से, और उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो ज्यादा की हो रही होती हैं। इसके साथ साथ जो एक और चीज अगर आप खुद भी इस पे गौर करें तो आप इसको नोटिस कर लेंगे कि जो मांगने वाले आते हैं उनकी अब डिफरेंट अंदाज हो गए, वो डिफरेंट तरीकों से, डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट बहानों की बुनियाद पे मांग रहे होते हैं। और एक जो चीज मैंने काफी ज्यादा नोटिस की है वो ये है कि कुछ मांगने वाले लोग आ जाते हैं आपके पास जिनके पास छोटे मोटे आइटम्स होंगे, यानी मिसाल के तौर पे बॉल पेन होगा, मिसाल के तौर पे कोई कीचेन होगी, कोई तस्बीह होगी, या मोस्टली आई थिंक बहुत सारे लोगों के पास मिसवाक होती है, सॉक्स होते हैं, इस तरह के आइटम्स होते हैं। ठीक है, तो वो लेके आपके पास आ जाएंगे और वो आपको जो है वो बेच रहे होंगे। आपसे कहेंगे यार प्लीज इसको खरीद लो, और मेरे पता नहीं छोटे छोटे बच्चे हैं या घर में जो है वो कमाने वाला कोई नहीं है, या कोई भी इसी तरह का कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट या कोई ना कोई रीजन देके वो चीज आपको बेच रहे होंगे, आपको इंसिस्ट कर रहे होंगे और बार बार कह रहे होंगे इसको खरीद लो, और आप उसको कह रहे होंगे यार मुझे जरूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं जरूरत है, लेकिन वो एक तरह से आपके पीछे पड़ जाएंगे और आपको जबरदस्ती वो चीज बेचने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं चाहिए तो आप मदद कर दें, या अगर आप उनसे कोई चीज लेंगे तो आई थिंक उनके जहन में शायद इस तरह की कोई चीज होगी कि ये चीज इसके कोई काम की तो है नहीं, तो ये चीज भी नहीं लेगा और पैसे भी दे देगा, और वो इसी तरह की चीजें जो है वो बेच रहे होते हैं नॉर्मली। तो ये भी एक ट्रेंड है, ये भी एक टाइप है मांगने की, जहां तक मैंने अंदाजा लगाया है। हो सकता है कि कुछ लोग जेन्युइनली उन चीजों को बेचते हों, लेकिन अगर वो जेन्युइनली बेच रहे हैं तो वो डिमांड नहीं करेंगे, वो मांगेंगे नहीं, वो सिर्फ बेच रहे होंगे, प्रॉपर जगह पे बैठे हुए होंगे या कहीं पे जो है वो चल फिर के बेच रहे होंगे, लेकिन वो इस तरह की डिमांड नहीं करेंगे कि वो मांग रहे हैं किसी से या बहुत ज्यादा उसको इंसिस्ट कर रहे हैं और इसरार कर रहे हैं कि यार इसको आप खरीद लें। तो ये चीजें भी बहुत ज्यादा जो है वो हो चुकी हैं रिसेंट पास्ट के अंदर, और इन चीजों के अंदर बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है। हो सकता है आपने न्यूज में देखा और न्यूज में इस तरह की चीजें आती हैं, सोशल मीडिया के ऊपर देखा हो, ये जो मांगने वाले हैं या जो फकीर हैं इनका भी एक पूरा जो है एक तरह से प्रोफेशन बन चुका है। मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है, सिर्फ जो है वो मुंह से, जबान से जो है या हाथ के इशारों से जो है वो हाथ फैला दें और लोगों से मांगना शुरू कर दें, तो बगैर मेहनत के जो है वो अच्छा खासा अमाउंट इससे कमाया जा सकता है। तो ये एक तरह से एक पूरा प्रोफेशन शायद बन चुका है और उसके पीछे शायद पूरा ऑर्गेनाइज सिस्टम चलता है और पूरा एक माफिया भी चल रहा है, जो मैंने कुछ न्यूज वगैरह देखी और अगर आपने भी देखी होंगी तो आपको अंदाजा होगा कि मैं किस हवाले से बात कर रहा हूँ। तो ऐसा लगता है कि ये पूरा ऑर्गेनाइज सिस्टम बन चुका है और ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इसको एज अ प्रोफेशन भी लोगों ने अपनाया हुआ है, जो कि काफी ज्यादा अनफॉर्चुनेट है और बहुत ज्यादा पस्ती का मकाम है माशरे के लिए। और कंपैरेटिवली जो लोग मेहनत करके कमाते हैं, हलाल की कमाई कमाते हैं, अपने हाथ पांव चलाते हैं, एफर्ट्स करते हैं,
वो शायद इनसे कम कमा रहे हो। आजकल की सूरत हाल कुछ देख के शायद ऐसा लगता है कि ये जो मांगने वाले हैं, ये जो फकीर हैं, वो किसी एक आम मेहनत करने वाले से, जिसके पास एक रीजनेबल डिग्री है, जिसने पढ़ाई की है, जिसने मेहनत की है, जिसके पास एक्सपीरियंस है, वो शायद इनसे कम कमा रहा है। और ये जो मांगने वाले हैं, ये बगैर मेहनत के, मांग के, फकीरी के थ्रू इनसे ज्यादा कमा रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। अब एज अ इंडिविजुअल हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या हमारे बस में क्या चीजें हैं? तो हमारे बस में ये चीजें हैं कि हम इस तरह के लोगों को ना दें। अगर वो कोई मांगने वाला आता है, वो हाथ पांव फैलाता है आपके सामने, अगर वो आपको अपेरेंटली सामने जाहिरी तौर पे माजूर भी नजर आ रहा है, आप उसको पैसे ना दें। क्योंकि जब तक आप इस तरह के लोगों को, जो कि बगैर मेहनत के, मांग के पैसा कमा रहे हैं, आप उन लोगों को अगर पैसा देते रहेंगे तो वो लोग डिस्करेज नहीं होंगे। जब तक मांगने वालों को पैसा मिलता रहेगा और लोग उनको सपोर्ट करते रहेंगे और उनको पैसा देते रहेंगे, तो वो ऑब्वियसली वो डिस्करेज नहीं होंगे, बल्कि वो उनको और ज्यादा एप्रिसिएशन मिलेगी इस चीज के हवाले से, एनकरेजमेंट मिलेगी कि वो मांगे और मांग कर जो है वो पैसा हासिल करें और मेहनत ना करें। तो आप उन लोगों को अगर पैसा देते रहेंगे तो सोसाइटी के अंदर बेहतरी नहीं आएगी। इसके बदले में इससे जो बेहतर चीज हो सकती है वो ये हो सकती है कि बजाय इसके कि आप इन मांगने वालों को, इन फकीरों को अपना पैसा दे रहे हैं, चाहे वो 20 रुपए 50 रुपए ही क्यों नहीं है, आप वो 20-50 रुपए बचाएं अपने पास और उन लोगों की मदद करें जो मेहनत कर रहे हैं, जो मेहनत करके रोजी कमा रहे हैं, जो छोटा कारोबार कर रहे हैं। आप उन लोगों से बार्गेनिंग ना करें। यानी मिसाल के तौर पे अगर किसी फल वाले के पास जाते हैं, किसी सब्जी वाले के पास जाते हैं, अगर आपको लगता है कि वो आपको एक रीजनेबल अमाउंट में वो फल और सब्जी बेच रहा है, वो कोई 2 नंबरी नहीं कर रहा, तो आप उसको 100-50 रुपए एक्स्ट्रा दे दें, बल्कि उससे बार्गेनिंग ना करें। जितना अमाउंट वो बता रहा है आप उसको वो दे दें, या उसको 10-20 रुपए या 50 रुपए एक्स्ट्रा दे दें। या इसी तरह से फल फरोश, सब्जी फरोश के अलावा कोई और छोटा कारोबार करने वाला है या कोई और मेहनत करने वाला आपको नजर आता है, कहीं पे भी नजर आता है, कहीं पे उसने कोई ठेला लगाया है, कोई भी वो मेहनत का काम कर रहा है और वो किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहा और ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहा है, उसमें कोई 2 नंबरी नहीं कर रहा, आप उन लोगों को आइडेंटिफाई करें और उनसे चीजें खरीद के उनको 100-50 एक्स्ट्रा दे दिया करें। इससे ज्यादा फायदा होगा, इससे वो लोग मोटिवेट होंगे और ज्यादा मेहनत करेंगे और उसमें उनको मजा आएगा और उसमें दिल लगा के वो काम करेंगे और उनको तरक्की होगी और उनका फायदा होगा। बजाय इसके कि हम इन लोगों को पैसा दे रहे हैं जो हाथ फैला रहे हैं, मांग रहे हैं दूसरों के सामने। तो आप अपने पैसे को इस तरीके से, बेहतर तरीके से राउट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, आजकल जो है वो ऐप के थ्रू राइड्स लेने का बहुत ज्यादा सीन है। इस तरह की बहुत ज्यादा चीजें इन हो गई। पहले उबर और करीम हुआ करता था, अब जो है वो इनड्राइव आ गया। और मैं भी जब कराची के अंदर था, मैंने इस सर्विस को बहुत ज्यादा यूज किया। तो मेरी प्रैक्टिस ये हुआ करती थी, एक फेयर जो सेट कर लिया है, जो एग्री कर लिया है, जब वो राइड खत्म हो तो उस फेयर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं उस बंदे को दे दूं, ताकि उसको एक एप्रिसिएशन मिले, उसको खुशी मिले कि यार उसके जहन में एक फिक्स्ड अमाउंट था जो ऐप के थ्रू हमने एग्री किया था, लेकिन जब वो राइड खत्म हुई तो उसको थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे मिल गए, जिसकी वजह से उसको एक तरह से एप्रिसिएशन भी मिलेगी और उसकी कुछ ना कुछ हेल्प भी हो जाएगी। तो आप इस तरीके से अपना पैसा राउट कर सकते हैं और मांगने वालों से पैसा बचा के इस तरफ राउट करके इन लोगों को वो पैसा दे सकते हैं। ये जो मैंने आपको कुछ हिंट्स दिए, कुछ एग्जांपल्स दिए, अगर आपको समझ में आती है तो आप भी अपने मामलात में इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, इसको अपना सकते हैं और इसमें अगर कोई बेहतरी की गुंजाइश है तो उसको आप बेहतर भी कर सकते हैं अपने तौर पे, जो आपको बेहतर लगता है। सो दैट्स इट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।